दिस इज अबू हुदा। अबू मुझे तो हुदा ये लग रहा है, ये मुझे कुछ कलरफुल सी चीज लग रही है, आई गेस। Am I right? अबू हुदा, Oh, yes, I was damn right. Oh my goodness. Okay. यस, वेलकम अबू हुदा, वेलकम वेलकम एंटरटेनमेंट चैनल, वेलकम। सलाम अलैकुम चचा, अबू कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, जिक्र अल्लाह। जिसने ये मुता वाली नेमत अता की थी साहबा को, है ना, उस अल्लाह का शुक्र है। पहले आप व्यूवर से ये क्लियर करो साहिल भाई, मुता अभी इस्लाम में हराम है, ये क्लियर क्यों नहीं कर बता रहे आप? दिया, पहले ही बता दिया, वो कॉलर को भी बताया मैंने। शिया अगर है तो जायज है आज भी, और अगर सुन्नी है तो मनसूख हो गया है। ये मैंने भाई, हम दो नंबर ही नहीं करते अबू हुदा साहब। ऐसा अच्छा, प्रेजेंटेशन दे रहे लोगों को, क्या ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है? नहीं अरे भाई, कंटिन्यू शिया में चल रहा है ना, कंटिन्यूएशन वो भी कंफर्म शिया में नहीं चल है। रहा है। क्या वो भी कंफर्म नहीं है? कंफर्म शिया में आपको भाई, ये देखो, झूठ बात नहीं, शिया में मुता आज भी अलाउड है। कंफर्म की हाँ। बात नहीं करिए, जाके कोई शिया मस्जिद में जाए बंद नहीं आसपास किया गया, और उसको जाके रोका पता नहीं कर गया। ले। हाँ, तो लोगों को ये बताओ, शिया मुस्लिम नहीं है, ये भी तो बताओ। ओए होए होए होए, आप कौन होते हो? ठेकेदार हो आप? आप शिया डिसाइड मुस्लिम नहीं करने वाले होते? कौन हो? शिया मुस्लिम, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप क्या कर रहे हो? लोगों को पता भी नहीं शिया मुस्लिम है क्या काफिर है, इसका डेफिनेशन तो दो पहला लोगों को। तो शिया के वो हिसाब तो से आप कहते हैं ना हम काफिर है? मुस्लिम हैं। हाँ। आप काफिर है शिया के हिसाब से? शिया पूरा पूरा शिया अरब रीजन, पूरा ईरान को शिया को काफिर बोलता है, ध्यान में रखो आप। अच्छा, अगर बट काफिर है वो तो आप हज पे लोगों को कैसे जा काफिर सकते बोलते हैं? हैं। नहीं, हाँ? एक मिनट, शिया अगर काफिर है तो हज पे कैसे जा रहे हैं? यस यस, अभी मुझे बताओ, एक आदमी दरगाह परस्त है, मजार पे जाके मांग रहा है नाम अब्दुल्ला है, तो कोई भी आदमी नाम अब्दुल्ला रख के जा सकता है ना? नहीं 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 भाई, भाई सुनो, वहां पे आपको हज करने के लिए जो क्या कहते हैं उसको, अहमदी फिरका है, उसको तो अलाउड नहीं है। पाकिस्तान ने तो बाकायदा डिक्लेयर किया है अहमदी जो है वो गैर मुस्लिम है। शियाओं के बारे में क्यों डिक्लेयर नहीं किया है? सऊदी अरब ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया? वो तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन ले रहा है ना, सऊदी थोड़ी ऑब्जेक्शन लगता है अहमदी फिरका के लिए। पाकिस्तान ऑब्जेक्शन ले रहा है, सऊदी वीजा दे तो रहा है। सऊदी को बोलो ना कि फतवा निकाले कि शिया काफिर है, हज पे हाँ, नहीं आ सकते। मसले मसाइल चल रहे हैं वो लोग लेकिन जो जाफरिया फिरका जो है शिया का, जो कतर में ऑपरेट था, तो सऊदी ने वो सिर्फ फिरके के लिए कतर को बाइकआउट किया था, समझे? हाँ, बॉयकॉट करना एक अलग है और काफिर समझना एक अलग है। अरे भाई, अली के उस दिन एक कौन मोहतरमा आई थी, वो बस समझा रही थी, ये क्या नाबुदु व इय्याका नस्तईन बोल रहे हैं और अली के पास मदद मांग रहे हैं, या अली मदद या अल्लाह मदद अच्छा, बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए। मैं चाहूंगा कि कोई अगर हमारा शिया भाई सुना, क्योंकि हमको लेना देना नहीं, आप उनको काफिर समझो, वो आपको काफिर समझे, वो हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है? वो आपको तो पता है ना, मैं बता सुनो दिया सुनो ना, अली या अली मदद बोलने वाला काफिर हो गया। हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको काफिर समझ रहे हो या वो आपको काफिर समझ रहे हैं। यहाँ पे आके जो कहेगा कि हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, हम उसको मुसलमान समझते हैं, ठीक है? वो एक अलग डिस्कशन है। हाँ, आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि कोई हमारा शिया भाई अगर सुन रहा है स्ट्रीम और ये आपको काफिर कह रहे हैं, अगर आपको शफी चीचा के साथ डिस्कशन करना है कि आप काफिर क्यों नहीं है या आप क्यों मुसलमान है, तो आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको बात करने का मौका दे दूंगा। अब इसको डिस्कशन को ये वाली साइड में रखते हैं। सीधा सवाल, रसूलुल्लाह ने जो मुता की इजाजत दी थी, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए, अपनी शहवत को मारने के लिए, क्या आप अपनी बेटी या अपनी बहन के लिए ये पसंद करते? देखो, आपने जो मुद्दा का जो स्कैम लेके आया है, ये अभी तो स्कैम? हम जो स्कैम ही बोल सकते हैं इसको, और क्या आप स्कैम बना रहे हैं ना इसको अभी। मतलब रसूलुल्लाह ने स्कैम करवाया था, है ना? हम बाद में पढ़ रहे मना कर दिया। हम हमारे पास ये किताब है, हम उसमें पढ़ रहे, नबी ने क़यामत तक मुता हराम कर दिया। लेकिन स्कैम करवाया था ना पहले। मतलब वो तो सबूत नहीं मिल रहा है ना मेरे को, किधर है? ये लो ना, ये लो, हेलो, तो वो तुम्हारा फैब्रिकेटेड है, तो हम कैसा लोगे? अगर सही मुस्लिम में हदीस ना हुई, मेरी जिंदगी में कभी मैं सही मुस्लिम सही बुखारी में हदीस ना हुई, तफसीरों में अगर ये ना हुई, मेरी जिंदगी में मैं कभी जो है मुता के ऊपर स्ट्रीम नहीं करूंगा। आप भी कहिए कि अगर सही मुस्लिम में सही बुखारी में अगर ये हदीस मौजूद रही, कुरान की तफसीर में अगर ये मौजूद रहा मुता, आप कहिए कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। मैं इस्लाम पहले भी बोला, मुता जो आदम शिकर बोला, मुता तमत्ता का जो हवाला दे रहा है, मेरा टोटली देखिए, कुरान से साबित नहीं कर पाओगे तमत्तो का मतलब। तमत्तो फायदा उठाना है। बोलो शफी चीचा, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा आपसे? अगर सही मुस्लिम में सही बुखारी में आपको मुता अगर बता दूं, मैं किताब आपके लिए मैं खरीद लूंगा, किताब,
ठीक है, ये तो हम ऑनलाइन वेबसाइट से बता रहे हैं ना। आपके लिए मैं किताब लाके उसमें अगर बता दूं और वो वैसे ही निकला जैसे कि है, और कुरान की तफसीरों में जो बड़े बड़े मुफस्सिर है उन्होंने अगर बताया होगा कि हाँ ये मुता जो है रसूलुल्लाह ने अलाउ किया था, क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? मैं आपको लास्ट टाइम आदम सिकर बोला, कुरान में आए अरे यार, एडम को छोड़ दो, मैंने क्या कहा उस पे आप अग्रीड हो? मेरे पास जो तफसीर इब्न कसीर है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें बता रहा अरे है कि यार, मैंने क्या कहा, आप उससे रेडी हो क्या? नहीं तो बोलो कि नहीं तुम जो बता रहे हो वो तो है, हदीसों में है, तफसीरों में है। तो मेरे सामने जो मुता के बारे में लिखा है उसके बारे में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना आपको। मैं कह रहा हूं, मेरे सामने हदीस, मैंने आपको सही मुस्लिम की, सुनो, सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने रखा हूं। मैं भी तो पढ़ के सुना रहा हूँ ना, आप जो पढ़ के सुना रहे हो तो मैं भी तो सुना रहा हूँ पढ़ के। क्या पढ़ के सुनाओ, कहां से पढ़ के सुना रहे आप? इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये आयत निकाह मुता के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन जमूर इसके खिलाफ है, और इसका बेहतरीन हाँ फैसला सही बुखारी मुस्लिम की हजरत अली वाली रिवायत कर देती है, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वाले दिन निकाह मुता को और पालतू गधी का गोश्त खाने को हराम फरमा दिया। हाँ, खैबर में हराम फरमाया ना, हाँ खैबर के वक्त हराम फरमाया ना, इधर पहले अलाउ किया ना, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि स्कैम, आपने कहा मुता एक स्कैम है, तो रसूलुल्लाह ने ये स्कैम करवाया ना पहले। तो मेरे इधर अभी हराम कर दिया, अभी तुम उसको बोल रहे हलाल था पहला, तो ऐसी कितनी चीजें थी, शराब हलाल थी फिर अरे हराम हो गया। भाई, तो मानते हो ना, पहले स्कैम करवाया रसूलुल्लाह ने, बाद में इसको हराम किया, पहले स्कैम करवाया फिर स्कैम को रोका। अगर उसका भी एनालाइज करोगे, वो स्कैम का भी एनालाइज करोगे, तो हम्म आपने जो हस्तमैथुन वर्ड यूज किया, मैं एक सवाल हम्म पूछता हूँ, कामाठीपुरा में रंडी खाना है, उधर जो गिराए आ रहे हैं उनको मैं बोलूँ तो हस्तमैथुन क्यों नहीं कर रहा है, रंडी के पास क्यों आ रहा है? ठीक है, तो वो आप क्या आप बोलते उसकी मिसाइल, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, आप उसकी बोलो। मिसाल रसूलुल्लाह से क्यों जोड़ रहे हो? अरे भैया, आप तो अभी प्रीवियस लोगों से ये जो जबरदस्ती कर जो रंडीबाजी में, सुनो मेरी बात सुनो, अरे सुनो ना यार, जो रंडीबाजी करने जाता है वो कोई नबी की बात सुन के जाता है क्या? नबी की बात नहीं, एक है चोट का भूखा, एक हाँ है पेट की भूखी। जो पेट की भूखी है वो हाँ मुता कर लेगी, जो पेट की भूखी है वो मुता करेगी, हाँ, और जो गिराई खाता है वो लड़ का भूखा है, और वो जो अपने जो पेट में जा रहा है। अरे रे 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 रे, शफी चीचा फट गए, शफी चीचा थोड़ा आराम से। अपने अल्फाज का ख्याल करिए, यहाँ हम लोग भी शफी बैठे हैं। चीचा, इतनी लंबी दाढ़ी रखी है लेकिन अकल आपकी घुटनों में है। ए भाई, ए शफी साइड चीचा भाई, फट गया, चल और चल। ये गलत है सफी चीचा, ये इस तरीके का हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। सफी चीचा नहीं, allowed नहीं। फट चुके हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो खुद ही लाल पीले हो रहे हैं, हमने तो कुछ कहा भी नहीं अभी, पहले से टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। दाढ़ी तो उनकी ऑरेंज थी लेकिन ये लाल हो चुके हैं। और सफी चीचा, आप ऐसी हरकत करोगे तो मैं मौका नहीं दूंगा, मैंने हमेशा आपको मौका दिया है, ये गलत हाँ, तरीका ये है। नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ये बैक स्टेज में भी बोलते जा रहे हैं, सोचो इनको इतना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं सफी चीचा। साहिल जरा लेना इनको जरा लेना, पता चले ना सबको, इतने दिन से डिसेंट होने का जरा ड्रामा कर रहे थे, जरा देना इनको। यानी देखिए कि रसूलुल्लाह को डिफेंड करने के चक्कर में एक इंसान कितना फट जाता है, कितने कैसी कैसी अल्फाज। अरे भाई, कोई अगर प्रोस्टिट्यूशन हाउस में जाता है तो वो कोई रसूल को की बात सुन के नहीं जाता ना प्रोस्टिट्यूशन में हाउस, वो उसका हाँ, एक अपना अमल है। और सोचिए कि जो प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करवा रहा है, यानी एक शख्स जो करवा रहा है, उसको, उस लड़की को डाल रहा है प्रोस्टिट्यूशन में, उसको क्या कहेंगे आप? वो इसी बात पेट का की गुस्सा लगा भूखी है, है। उसकी मजबूरी है, वो एक अलग है, लेकिन जो उसको प्रोस्टिट्यूशन तक लेके जा रहा है, मजबूर कर रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? रसूलुल्लाह का ये वाले अमल पे आप क्या कहेंगे? पहले तो इन्होंने कहा कि ये स्कैम है, नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ा ठंडा होने दीजिए एकदम। ये तो बैक स्टेज उसमें पे भी जोश जाके में। चिल्ला रहा है, ये बस लड़कियों हाँ। का हाँ गर्विदा है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसी तरह हाँ मुड़ी हिला रहे हो तुम, उसी तरह वो बनियान पहन कर आता है, इसे शर्म भी नहीं आती जरा भी। यहाँ पे बहनें नहीं बैठी ठीक हैं, है, आदमी की पर्सनल बेटी है, पर्सनल क्यों अटैक, लगी? नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, लेकिन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बात करने का, थोड़ा सा अगर इसको ढक के भी बोल सकते थे ना, इतना ओपनली नहीं बोलना हाँ। चाहिए, थोड़ा सा इसको तमीज से भी बोल सकते थे इसी बात को। उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि हम बैठे हैं। और वही ना, दाढ़ी रखे, नूरानी चेहरा है। पहले आप साइड हीरो को बोल दो, बीच में कोई बात नहीं करेगा। नहीं नहीं, देखो जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, उसमें आप इस तरीके से शर्त मत लगाइए, आपसे अच्छे से बात करेंगे, आप भी अच्छे से बात करिए। शफी चीचा, इतने भड़कने की क्या जरूरत है, आराम से करिए ना। मैं ये कह रहा हूं शफी चीचा कि आप क्या इस बात को मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने क्योंकि आपने स्कैम का वर्ड यूज किया है, क्या आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये स्कैम पहले करवाया उसके बाद मना किया? स्कैम की मैं बता रहा हूँ आपको, हिटलर ने जो वार जोन में जो सिचुएशन बनती है, तो उसने रबड़ के डॉल फेंका अपने सोल्जर के पास।
अभी तुमने लेडीज Okay. लोग को बिठाया है तो हम कैसा खुले हम सब बात करेंगे। वो लेडी रबड़ के डॉल क्यों फेंका हिटलर, क्यों फेंका हाँ भैया? क्यों फेंका? सेक्सुअल रिक्वायरमेंट, समझा ना? तो भैया ये डॉल रबड़ के डॉल से तो सुनो, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। अरे हाँ ना। अरे शफी चीचा, सुनो मेरी बात सुनो अभी, शफी चीचा गौर से समझना, ये तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हिटलर तो रसूलुल्लाह से लाख गुना अच्छा निकला। कम से हाँ कम ना। किसी बेटी को, सुनो, अरे खत्म तो करने दो। कम से कम उसने किसी बहन बेटी को प्रोस्टिट्यूट तो नहीं बनवाया ना, लीगल प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं करवाया, उसने डॉल दिया। कितना अच्छा दिमाग लगाया उसने। रसूलुल्लाह को भी कहना चाहिए था, रसूलुल्लाह को भी कहना, सुन, अरे जब लड़की अरे अवेलेबल सुनो नहीं तो डॉल लो ना, लड़की अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा उसने ऐसा बोला, सुनो, हिटलर ने ऐसा बोला चूंकि लड़की अवेलेबल नहीं है इस वजह से तुम डॉल का इस्तेमाल करो। अरे भाई नेचुरली वार जोन है, जंगल में है, उनके साथ कोई औरत नहीं है, प्लेन से उसने अपने डॉल फेंक दिया। तो डॉल से रसूलुल्लाह सेक्स को भी वही कर, अरे तो रसूलुल्लाह को भी वही करना चाहिए था ना। रसूलुल्लाह को तरबूज में खड्डा करके, सुनो मेरी, अरे सुनते नहीं इस्लाम में तो हराम है ना। तो, अरे तो यही तो कह रहे भाई कि लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाने से अच्छा रसूलुल्लाह जो है वो उनको गुड़िया, हजरत आयशा गुड़िया से खेलती थी ना, गुड़िया का कॉन्सेप्ट तो था। ये जो लड़की को प्रोस्टिट्यूट बनाना जो आप जोर डाल रहे हैं ना, जो मार्केट में प्रोस्टिट्यूट है ना उनको जाके पूछो ना, आप प्रोस्टिट्यूट क्यों बनी? पेट ऐसी चीज है साइड अरे- में, औरत को मजबूर अरे करती है। यार वो तो, अरे वो मजबूर कर, अरे मेरे चीचा मेरी बात सुनो, वो मजबूर औरत है, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, वो एक अलग मसला है। रसूलुल्लाह क्यों अलाउ कर रहे हैं, वहां पे सवाल है। अरे भाई मुझे तो बताओ, अच्छा गुड़िया का कॉन्सेप्ट था क्या नहीं था तभी? कौन सा गुड़िया? इतना रसूलुल्लाह के जमाने में बड़े बड़े रबर के डॉल हिटलर के जमाने में बनेगा, और 1400 साल पहले इतने बड़े रबर के डॉल क्यों बनेगा? डॉल के छोटे थे अरे रसूलुल्लाह जो है हजरत आयशा गुड़िया से खेल रही थी, और एक वो क्या कहते हैं उसका घोड़े जैसा एक डॉल था, उसमें वो हजरत सुलेमान से उसको कुछ जोड़ा गया है वो हदीस में, मतलब इतनी तो उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि गुड़िया विड़िया बना सके। ठीक है, रसूलुल्लाह को भी गुड़िया से खेलने के लिए कह देना चाहिए था, या कम से कम मास्टरबेशन करने बोल देना चाहिए था यार, या कम से कम तरबूज लेके उसमें उंगली 2 उंगली के उतना खड्डा करके उसमें जो है वो अपनी प्यास बुझा लेने बोलना चाहिए था। रसूलुल्लाह ने ये औरतों को, वो भी तुम्हारी माँ बहनों को, मुसलमान की माँ बहनों को ये लीगल प्रोस्टिट्यूट क्यों बना दिया यार? शफी भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तो तुम्हारा फॉर्मेट है ना साहिल भाई, मूड मार के जियो। मैं बता रहा तो हूँ ना तुम्हारा फॉर्मेट क्या है? तो रसूलुल्लाह का फॉर्मेट क्या है कि आपकी माँ बहनों को लीगल प्रोस्टिट्यूट बना दो, ये रसूलुल्लाह का फॉर्मेट है। तो हमारा फॉर्मेट अच्छा है कि रसूलुल्लाह का फॉर्मेट अच्छा है? चैनल मास्टर हमको तो भी बोलने दो। आप ये बता बोलो। रहे हैं, हम ऐसे भी फैमिली कबीला बताओगे जिसके हस्बैंड अपने वाइफ को धंधा करने लगा रहा है, वो पैसे पे जी अच्छा रहा काम है। है क्या? अरे अच्छा भाई काम ऐसा है भी क्या? कबीला तुम नॉर्मल इंसान को रसूलुल्लाह से क्यों जोड़ते हो? रसूलुल्लाह को तो अच्छे इंसान होना चाहिए। भाई ऐसे ऐसे कबीले मार्केट में है, जिस तरीके से तुम वो जो पिछला वाला तुम्हारी बहन को मुता करने जैसा उसको जबरदस्ती अरे बोल रहे वो भाई नहीं, सुनो नहीं। शफी चीचा, रसूलुल्लाह ने ये काम करने से अच्छा उनको रोजा रखने नहीं बोल सकते थे? अरे जंग में जाने के टाइम पे किसको जो है सेक्सुअल फीलिंग आती है यार? वहां ऐसा? जिंदगी के लाले पड़े और तुम वहां पे जाके अब यहाँ मेरी मौत पे बनी। एवरीडे बीबीसी लंदन देखो, रशिया यूक्रेन में जो वार हो रहा है, 10 साल की लड़की पे रेप करके मर्डर हो रहा है, वो न्यूज नहीं देख रहे आप? सही है क्या गलत हो रहा? सही हो रहा गलत हो रहा? रेप करके मर्डर हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत हो रहा ना, तो हम गलत तो नहीं करने बोल रहे ना। मैं ये कह रहा हूं कि क्या रसूलुल्लाह, सुनो मेरी बात, क्या रसूलुल्लाह उनको रोजा रखने की हिकमत नहीं दे सकते थे कि भाई तुम रोजा रख लो? ये नहीं बोल सकते थे कि थोड़ा रुक जा भाई, 1-2 महीना 3 महीना रुक जा, उसके बाद 4-4 बीवियां तो है अलाउड, बांदियां अलग से है, सेक्स स्लेव्स अलग से है, तुम्हारे पास तो पूरी टोली है अपनी प्यास बुझाने के लिए, 4 महीना रुक नहीं सकते? इंडियन मिजाज ठंडा होगा, कोई मिजाज कितना गर्म होता है ये आपको क्या पता है? आपका मिजाज ठंडा है, किसी का मिजाज बहुत गर्म है, आप क्या करोगे? अरे तो मिजाज गर्म रहेगा तो मतलब मिजाज गर्म रहेगा तो तुम अपनी माँ बहनों को ही, बेटी बहनों को ही तुम लीगल प्रोस्टिट्यूट बना दोगे? अरे भैया लीगल प्रोस्टिट्यूट तुम सूर्य नूर में देखो, लीगल प्रोस्टिट्यूट जब से चिल्ला पुकार कर रहे हैं कि हम लोग इस्लाम को क्या प्रोस्टिट्यूशन पे लाके रखा है क्या? जिसको जबरदस्ती किया गया ये है लीगल उसको प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, कैसा ये लीगल मुद्दा प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। के लिए कोई पेट के लिए कोई अपना काम कर रहा है, बाबा 4 पैसा मुझे मिलता है, 4 दिन रहे अच्छा, बेचारे मुझे औरत, तुम जाओ ना, तो गरीबी ये हटाओ ये ना, लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। गरीबी हटाओ ना, रंडी का ये- धंधा कौन करे? तो रसूलुल्लाह को करना चाहिए था ना, गरीबी हटाना चाहिए था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुनो मेरी बात सुनो, मेरा सवाल आपसे ये है,
मुझे ये साबित कर दीजिए कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि मुता उन मोमिन औरतों से करना जिनके पास पैसे के वांदे। आप मुझे ये साबित कर दिए कि मुता करने वाली लड़की अगर पैसे फुलफिल है तो वो मुता क्यों करेगी? नहीं, ये तो आपकी सोच है ना ऐसी, ये भी तो ये आपकी तो आपकी सोच है। जो आपकी सोच है। हजरत अबू बकर की जो बेटी थी, हजरत अबू बकर की बेटी या बहन गालिबन, वो भी मुता करवाती थी, तो वहां क्या प्रॉब्लम था? वो फैब्रिकेटेड है, हमको उसका कुछ आइडिया नहीं जो बता रहे हैं आप, वो सब फैब्रिकेटेड लग रहा है आपका ये। मतलब जो भी बताए वो सब फैब्रिकेटेड है। हमने आपको बोला मुता इस्लाम में हराम है, आप पिछला खोल रहे हो तो शराब को भी खोलो। जो नंगा तवाफ हो रहा था, नंगा तवाफ हो रहा था 40 साल नबूवत में, नंगा तवाफ जो हो रहा था उसको क्यों नहीं खोल रहे आप? चीचा, दूसरा कोई गलत कर रहा है तो क्या तुम्हारा गलत सही हो जाएगा? कैसा दूसरा नंगा तवाफ हो रहा था? तो गलत है। अरे गलत मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये मुता क्यों करने बोले? वो मुता क्यों करने बोले? जो नंगा तवाफ हो रहा था औरत लोग का रात में, तो वो लोग तो उसको सवाब का काम समझ रहे थे जो कर रहे थे। वो समझ रहे थे लेकिन वो गलत था ना। अरे गलत अभी मैं और तुम समझ रहे हैं। अभी नंगा बाबा रोड पे घूम रहा है मारवाड़ी का, वो गलत नहीं है। हाँ, नहीं हम गलत समझते हैं। हाँ तो फिर वो तो गवर्नमेंट किसको रोड पे घूम रहा है? वो नंगा बाबा नंगा नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो, अगर उसको घूमने दे रहे हैं तो नहीं देना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना साफ साफ। मुझे ये बताओ, मेरी बात सुनो, रसूलुल्लाह ने ये वाला अमल क्यों करने के लिए बोला? ये लीगल प्रोस्टिट्यूट आपकी माँ बहनों को, बहन बेटियों को क्यों बनाया रसूलुल्लाह ने? लीगल प्रोस्टिट्यूट कैसा हो गया? जिसको रिक्वायरमेंट है वो आएगा, उसके साथ मुता करेगा, और वो टाइम बीइंग उसके लिए अगर वो ये किया है, उसके बाद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है? अच्छा, प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है? वो अपना पेट के लिए धंधा कर। तो आप मानते हो मुता धंधा करवाया था रसूलुल्लाह ने? आप मानते हो? अरे भाई, वो जिस लड़की, क्या पैसे वाली औरत मुता करेगी? मेरा एक सवाल आपको, करेगी? अच्छा, मतलब रसूलुल्लाह ने गरीब औरतों से धंधा करवाया था। इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी अमेरिकन गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन के धंधे को अलाउड किया? फिर अलाउड क्यों किया? सुनो मेरी बात सुनो। अमेरिका ने क्या अलाउ किया, इंडिया ने क्या अलाउ किया, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, आपने कहा कि जो गरीब औरतें होंगी वो मुता करवाएंगी, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने गरीब औरतों से धंधा करवाया? अगर है तो बोल दो ताकि बात यहां खत्म हो जाए, पूरी दुनिया भी जान जाए कि आपके हिसाब से रसूलुल्लाह ने गरीब औरतों को से धंधा करवाया। क्योंकि आप बोल रहे हो कि पैसे वाली जो मोमिना थी वो नहीं करेंगी क्योंकि उनके पास पैसे थे। जो गरीब थी वो 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए रेडी हो जाएंगी। इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। आप म्यूट क्यों किए मुझे? क्यों किए? क्योंकि मेरा सवाल कंप्लीट होने से पहले आप बीच में बोलने वाले थे। इस चीज का जवाब दे दीजिए, मेहरबानी होगी। इस चीज का मेहरबानी जवाब है, टोटली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हराम कर दिया है। अब मरेले मुर्दे को उखाड़ेंगे तो चलो कामाटीपुरा में, उधर जो फिर कामाटीपुरे, यस और नो में जवाब लो। कामाटीपुरे पे फिर तुम कामाटीपुरे पे आ गए। चीचा, मेरा सवाल कामाटीपुरे पे, इंडिया पे, यूएस पे नहीं है। आपने क्या हराम कर दिया तो क्यों उठा रहे हो? जब अलाउ किया था उस पे उठा रहे हैं हम, हराम के बाद पे नहीं उठा रहे। जो अलाउ किया था आप बोल दीजिए कि पहले रसूलुल्लाह ने गरीब औरतों से धंधा करवाया, बाद में उनको लगा कि ये गलत है, बाद में मना कर दिया। प्लीज इतना जवाब दे दीजिए आप। कमाटीपुरे, इंडिया, यूएस, इस पे मत जाए। मुता करने वाली जब औरत नहीं मिलती तो आपने जो अभी सेंटेंस यूज किया है, नबी ने धंधा करवाया, कैसी बात करते हो? मुता करने, अरे अलाउ किसने अलाउ किया? सुनो मेरी बात, मुता करने वाली औरत जब अवेलेबल नहीं है तो ये धंधा होएगा कैसा, बताओ? अरे अलाउ किसने किया? अरे भाई वो बेटर है। अरे तुम तो बता रहे उधर जाओ मत, हाथ से निकालो, डिस्चार्ज करो, तुम्हारा तो अलग ही फॉर्मेट है। अलाउ किया या नहीं किया रसूलुल्लाह ने? अरे भाई वो मुता वाली एग्री क्यों हो गई? तो अलाउ किया ना। अरे भैया मुता वाली एग्री क्यों हो गई फिर? तो अरे भाई अलाउ किया ना, क्योंकि नबी ने अलाउ किया ना चाचा, इसीलिए वो एग्री हो गई। अभी आपने दुकान खोल के बैठी, हम लोग आ रहे कि नहीं? आप लोग दुकान खोल के बैठे तो किसी ने दुकान, क्योंकि हम दुकान खोले। सुनो मेरी बात सुनो चीचा, क्योंकि हम दुकान खोले इस वजह से आप आ रहे। अगर मैं दुकान ही ना खोलूं तो आप नहीं आ पाएंगे इधर। उसी तरीके से रसूलुल्लाह ने अलाउ किया, तब जाके उन्होंने मुता किया। मुता वाली चीजें उस ट्रेडिशन में, कस्टम में थी, नॉर्मल थी, कॉमन थी, क्योंकि पापी पेट का सवाल था भाई। तो बोलो ना, तो बोलो ना फिर। तो बेटर है रेप और मर्डर क्यों करेगा आदमी? तो बोलो, रेप और मर्डर से बचाने के लिए रसूलुल्लाह ने ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन गरीब औरतों के लिए इजाजत दी, सहाबा को इजाजत दी कि गरीबों के साथ ये प्रोस्टिट्यूशन वाला काम करो। ये जो आप सेंटेंस यूज करने के बाद बोलो बाद में नबी ने हराम कर दिया, ये भी ज्वाइन करो। लोग इसको समझ में नहीं आ रहे। मैं मान गया, मैं भाई चीचा
चीचा मैं मान गया, बाद में इसको मना कर दिया। आप ये कहो कि रसूलुल्लाह ने गरीब औरतों का पेट पलवाने के लिए और सहाबा की सेक्सुअल शहवत को मिटाने के लिए लीगल प्रोस्टिट्यूशन पहले अलाउ किया, बाद में उन्होंने मना कर दिया। ये बोल दो, डिस्कशन खत्म आपके साथ। मैं आपको ऐसे 25 रिवायतें पेश करूंगा जिसमें मुता हुआ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? अरे भाई 10, अभी जैसा 15 लोग है, एक सोचो 15 लोग है, उसमें से 2 लोग जो है वो प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाते हैं, ठीक है, और जो बाकी के 13 लोग हैं वो लोग प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाते, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये 2 लोग प्रोस्टिट्यूट हाउस के पास जाते हैं, तो आप कह रहे हो कि 13 लोग नहीं जाते, बता दूं तो? अरे 13 लोग नहीं गए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो 2 प्रोस्टिट्यूट हाउस में गए उससे फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं आप? भाई आपकी मिसालें जो है ना वो अजीब अजीब मिसालें। रसूलुल्लाह ने अलाउ किया था क्या नहीं किया था, ये बताओ। मैं आपको 25 रिवायतें से ये बता दूं कि अलाउड नहीं किया, तो आप क्या करोगे? बताओ 25 रिवायतें बताओ जहां पे रसूलुल्लाह के पास लोग आए मुता के लिए और आपने मना कर दिया। देखो नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं लेके आऊंगा 25 रिवायतें, तुम्हारे 10 रिवायतें उसके सामने कमजोर गिरेगी, ठीक है? हराम करने के बाद नहीं, वो मनसूख से पहले होना चाहिए। हाँ, मनसुख के पहले 25 रिवायत लाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक ओके, है? और अगर नहीं लाए? नहीं लाया तो लास्ट टाइम आदम 25 सीकर को सही। बोला था कुरान से साबित कर मुता, मैं इस्लाम छोड़ूंगा। किधर गया? उसको लेके आओ अभी इधर। अच्छा सुनो क्यों नहीं सुनो आ सुनो रहा? सुनो सुनो, ओ चीचा सुनो मेरी बात सुनो। अगर आप 25 सही हदीस अगर नहीं लाए जहां पे रसूलुल्लाह ने मुता करने के लिए रोका मनसूख होने के पहले, तो आप इस्लाम हाँ। छोड़ोगे? यहां पे कह के जाओ। पहली बात बोलो, लास्ट टाइम जो आदम सीकर कुरान से साबित करने वाला था। अरे अभी आपने चैलेंज किया ना। नहीं नहीं, ये भी इसको ना क्यों पकड़ आप रहे हैं आप यूटर्न लोग? ले रहे हो, नहीं यूटर्न नहीं ले रहे नहीं, हो। मैं एग्री नहीं करता। चलो मैं एग्री किया, 25 रिवायतें आपको बताऊंगा, क्या? लेकिन सही वो जो हदीस, सही हदीस। सुनो, तमत्ता का मैं कम से कम वो एडम के साथ डिस्कस, ओ सुनो 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 शफी चीचा, वो आपके एडम चैनल की पे वो सुनो आया ना, था, आपके चैनल पे आदम का आज चैनल नहीं आज था। नहीं है ना, आज नहीं है ना एडम। जब एडम आएगा आदम- ना तब जुड़ जाना। सुनो जुड़ ना मेरी जाऊंगा, बात यार, मैंने ये सुनो मेरी प्लीज, बात सुनो। साहिल भाई। मैंने आपको म्यूट किया, मैंने म्यूट किया, मेरी बात सुनो। देखो 2 चीज है, जब एडम यहाँ पे जुड़ेगा तब आके आप उससे सवाल करना, मैं आपको अलाउ करूंगा। अगर आज एडम नहीं जुड़ पाया तो कल उसका स्ट्रीम रहेगा और मैं भी कोशिश करूंगा ज्वाइन होने, वहां आप उसने जो कहा था उससे सवाल कर लेना। एज ऑफ नाउ आपका दावा यह है कि आप 25 सही हदीसें लाएंगे जहां पे सहाबा को रसूलुल्लाह ने मना किया कि भाई अब मत करना मुता, नहीं तुम लोग मत करना मुता, और वो मनसूख होने से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं ला पाए, ट्यूसडे को नेक्स्ट स्ट्रीम रहेगी, अगर नहीं ला पाए तो लाइव में आप इस्लाम छोड़ोगे, मंजूर है? पहले आदम सीकर से वो डिबेट होएगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अगर नहीं ला पाए ट्यूसडे को तो मंजूर है, इस्लाम छोड़ोगे लाइव में? मैं बताया ना, पहला आदम सीकर से वो उसका, फिर तुम्हारे से डिबेट होगा। अगर मैं उसमें हार जाऊंगा तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। मतलब 25 अगर आप नहीं ला पाए, 25 सही लेकिन हदीस। आदम सीकर ने कुरान से साबित नहीं अरे किया, तो वो एडम, अरे तो तभी मोमिन रहना। देखो एडम अगर नहीं साबित कर पाया तो तुम मोमिन रहना। जब हमको बोलते इस्लाम छोड़ने का, तो आदम सीकर क्यों नहीं बोलता मैं एक मुस्लिम से मुस्लिम हो जाएगा? वो आपका और उसका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर हाँ, उड़िया मार रहा आपकी- उसका मैं कर रहा था। देखो ये अभी आप एक्चुअली घबरा गए हो कि मैं 25 सही हदीस नहीं ला पाऊंगा, इस वजह से मैं यहाँ कुछ तो भी बोल दिया। अभी तुम्हारे सामने मैंने पढ़ा, वो यही पढ़ा जो पढ़ के सुनाया, जो नहीं, पढ़ा मैं यही पढ़ के 25 सुनाया। सुनो उसने बताया। भाई, एक मिनट रुको। प्रीति वुमेन जी, क्या मेरे सुनने में ये गलती हुई कि चिचा ने कहा कि मैं 25 रिवायत लेके आऊंगा? प्रीति हाँ वुमेन इन्होंने जी, बोला है, अब इनको करना पड़ेगा, इन्होंने बोला है। एंजल जी, क्या मेरे जी, सुनने में गलती हुई कि इन्होंने कहा था कि ये- मैं 25 रिवायतें? हाँ, और इस्लाम भी छोड़ूंगा। आपने अनम्यूट कर लीजिए, आपने मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम में 25 सही अहादीस आपको लेके आना है, वरना आप इस्लाम छोड़ोगे, प्लीज। आप कितने हदीस से लाओगे? जो मुता जायज किया था, आप कितने लाओगे? अरे ये सवाल है ही नहीं, ये सवाल मैं- है ही नहीं। आपसे मैं ज्यादा आपने जो लाऊंगा, आपसे मैं ज्यादा 25 लाऊंगा, तो क्या करोगे? 25 अच्छा 25 लाऊंगा, चलो चलो 25 25 राउंड फिगर, चलो 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 25 सही हदीस अगर नहीं लाए तो इस्लाम छोड़ोगे? उसके पहले तमत्तो पे जो है, तमत्तो वो मता, अरे वो एडम के साथ आप कर लेना। मेरी स्ट्रीम में आके अगर आप 25 सही हदीस नहीं लेके आए, आप इस्लाम छोड़ोगे। एक बार सबके सामने बोल दो। इंशाल्लाह। ये भी सही हदीस से मरवी है, सही सनद के साथ है कि हाँ। ऊपर से नकल हुआ है, उन्होंने लोगों को मुता से नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह, जब तुम ठीक है fabricate- साजिद भाई रहने दीजिए, ये जो बोल रहे हैं ठीक है ट्यूसडे को Okay. शुरू होगा। गुड बाय, वेलकम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कम ऑन, टेक माय जी, फोटो, जी। कम ऑन, टेक क्लोज 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 क्लोज।
ओह Yes, पीछे sir. रहिए प्लीज, पीछे पीछे पीछे, गो बैक। यस यस। अरे जो नबी को और अल्लाह को गाली दे के जो आप इतना जो ये कर रहे हैं ना, नॉट गुड, समझे ना, नॉट गुड, समझे। और आप चले जो हमने अपनी गलत को कब्र में जाना सही है। कर रहे हैं वो भी नॉट गुड है सर। अच्छा अभी सब कट्टर, समझे। ये साहिल भाई जो था ना पहले नकली था, अभी भी नकली है। देवबंदी वाले को हम लोग असली मुस्लिम नहीं समझते। वीवर्स, ही वाज नकली, ही इज नकली। और जो नबी और अल्लाह को गाली देता है वो हमें, वो असली हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा अब जाएं, अब ये फजूल बातें ना करें आप, जवाब नहीं तो यस, फजूल बातों पे एक आ गए। बार बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, चलो बेस्ट ऑफ रेड्डी लक। गोविंद जी, आपने बेइज्जती बड़ी तो शाहिद साहब ये बताइए, ये रसूलुल्लाह ने ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों अलाउ किया था भाई? तालीम से पूछता हूँ, मैं स्कॉलर से, मौलवी उलवी के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। हाँ अरे भाई, मौलवी जो मौलाना होते हैं वो स्कॉलर ही होते हैं, नहीं तब जाके नहीं, वो मौलाना तो की डिग्री कुरान, मिलती है। वो तो कुरान रखे हुए सिर्फ होते हैं, आलिम अलग होते हैं। चलो किसी अच्छा से भी जो भी पूछ तुम लेना, आलिम के किसी से पास भी पूछ जाओगे, जी जो भी आलिम के पास तुम जाओगे, वो अगर तुमको बताएगा, क्योंकि मैंने हवाला दिया हूँ हदीस का, वो जी, बताएगा मैंने कि हाँ रसूलुल्लाह ने इजाजत दी थी इस तरीके से, तो क्या करोगे? क्या ख्याल आएगा रसूलुल्लाह के बारे में तुम्हारे दिल में? कुछ नहीं आएगा, वो मैसेंजर है पूरा इसके यूनिवर्स के। अच्छा अच्छा, मैसेंजर है तो गलत कुछ भी इजाजत दे मैसेंजर है, सकते कुछ भी गलत मैसेंजर देंगे और आप नहीं ना, उनको वो फॉलो करेंगे। हदीस में हो सकता है कोई और कर दिया होगा, 1400 आगे हो गया, बहुत सारा हदीस में गड़बड़ भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी है। हैं। अरे ये जैसे हम सही, लोग सही अरे हदीस मेरे देख रहे हैं। ओ शाहिद साहब सुनो, ये जो आपको बता रहे हैं ये सही हदीस है, ठीक है, जी, गड़बड़ वो वाली मैं हदीस नहीं बताते हम। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, जिस आलिम के पास जाओगे आप और जी। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ रसूलुल्लाह ने इजाजत दी थी पहले, बाद में मना किया, तो क्या कहोगे जी, फिर? मैं इसके बारे में सुना हूँ कि ये हदीस मैं पहले सुन चुका हूँ। हाँ तो तो फिर आपको क्यों क्या बोल रहे हो कि लगता मुझे है? नहीं पता? तो आपको क्या लगता है ये डीप सही मीनिंग था या क्या गलत? कंडीशन क्या है? हाँ वो ना कंडीशन कंडीशन बता दिया ना मैंने। कंडीशन चाहे जो भी हो, कंडीशन चाहे जो भी हो, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप अपनी बहन को मतलब मुता करने के लिए 3 दिन के लिए किसी के हवाले कर देंगे। अच्छा इनको ऐसा कंडीशन पूछते हैं, एंजल जी इनको ऐसा पूछते हैं, शाहिद भाई क्या जी, ऐसी जी। कंडीशन रहेगी जिसमें तुम अपनी बहन को 3 दिन के लिए मेरे साथ मुता करने के लिए रेडी हो जाओगे? एक कंडीशन बता दो। वो तो अभी मेरे बहन पे आ गया तो मैं तो नहीं बोलूंगा। अरे भाई तुमने बोला ना कि कंडीशन होगी, एक कंडीशन बता दो। अच्छा, मतलब मेरे ऐसी बहन पे रेट हो कंडीशन रहा होगा हमेशा, तो ऐसा हाँ। कोई हम कुछ तो देखा ही जाएगा, कुछ डेली का डेली हो रहा होगा या कुछ कंडीशन क्या- होगा, क्या? तो हम नहीं बता सकता। आपकी बहन का रेप हो रहा होगा, तो रेप हो रहा होगा तो आप मेरे को मुता करने की इजाजत दोगे? नहीं, कुछ और कंडीशन किसी और को होगा कोई। अरे तो वही अरे तो समझ पूछ नहीं आ रहा है भाई। एग्जैक्टली ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्योंकि कोई ये है ऐसी ही कंडीशन गलत है। नहीं है। हाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती जिसकी बुनियाद पे तुम मुझे अपनी बहन का मुता करने के लिए मुझे दोगे 3 दिन के लिए, कोई तो कंडीशन नहीं आ एक तो सकती। ये हदीस निकाल कर हम थोड़ी किसी को गलत ठहरा सकते हैं, और सब सारा क्यों पूरा नहीं? चीज देखा जाएगा ना, 8000 हदीस है। अरे भाई 8000 हदीसें अलग अलग चीजों पे है ना, जो ये मुता की चीज है। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी ने इसका भी किसी हमको का जरूरत नहीं है। अरे तुमको जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हारे रसूल ने तो किया ना। ऐसे को आप रसूल क्यों मान के बैठे हो जो इस तरीके का गलत काम करने की इजाजत दी? लेने से सही हदीस थोड़ी हो जाता है। ये लिख देने से सही हदीस नहीं हुआ, ये पूरा काम करके उस पे उसके जो रावी लोग है, रिजाल उसकी पूरी है, उसकी सेहत देखकर, उसकी जिंदगी देखकर, उसका हाफजा देखकर, झूठ बोलता था नहीं बोलता था, सब पूरा छानबीन करके फिल्टर करके तब जाके ये हदीस जो है वो सही कैटेगरी में आई है भाई। कोई ऐसी उठ के आके लिख नहीं दिया सही। ये बचने की कोशिश मत करो, बिल्कुल सही हदीस है। जो काम गलत किया है रसूलुल्लाह ने, आप लोगों को क्यों दुखता है वो कहने के लिए कि हाँ ये गलत चीज बताई थी रसूलुल्लाह ने? तो मेरा कुछ और सवाल था साजिद भाई। अरे वो छोड़ दो ना सवाल, पहले रसूलुल्लाह ऐसी हरकत करके अलाउ किए, जी। इसमें तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते वो हो यार? पढ़े लिखे हो। बचपन से इतने ईमानदार थे, सच्चे थे, अब ऐसे तो उनके बारे में हो नहीं सकता है। अरे भाई मैं बचपन से ईमानदार हूँ, बचपन से मैंने गरीबों को खाना खिलाया, कल जाके मैं किसी का रेप कर देता हूँ। अब कोई जी। तुमको कह रहा है भाई इसने साहिल ने रेप किया, तुम कहोगे बचपन जी। से तो वो खाना खिला रहा है गरीबों को, झूठ नहीं बोला है, इस वजह से इसका रेप माफ, ऐसा बोलोगे? नहीं, मुझे पता लगाऊंगा आपने किया है कि नहीं रेप पहले, उसके बाद ना किया हो है, सकता है आपके बारे में पता कुछ बोल लग रहा गया, होगा। पता लग गया किया है। आप बोलोगे कि बचपन से ये रेप करने के 1 दिन पहले तक ये बहुत अच्छा काम करता था, गरीबों को खाना खिलाता था और जो राह भटक जाते उनको रास्ता बताता था, सब काम करता था, ये बोलोगे? क्या ये बोलोगे हाँ ये गंदा आदमी है, ये गलत आदमी है, इसने किसी का बलात्कार किया? क्या बोलोगे? नो कमेंट। हाँ नो कमेंट? अरे बोला तो मैंने साहिल भाई।
इसका दिल अरे साहिल भाई। भाई गवाही अच्छा, दे रहा है, इसके मैं होमवर्क करके आऊंगा उसके बाद। लेकिन ये हाँ? जबान से अकरार नहीं कर सकता। मुता के बारे में एक बार अच्छा से स्टडी करके आऊंगा उसके बाद। तो अगर वैसी निकला जैसे हम बताए, तो आके बोलोगे कि रसूलुल्लाह ने ये गलत काम किया था? हम तो गलत नहीं करते हैं। अब हमारे क्रिएटर ही का बनाए हुए मैसेंजर है, और नहीं तो और कौन? जब जीसस भी अच्छा, गलत, रसूलुल्लाह, मोहम्मद भी गलत, तो कौन सही? कौन? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। रसूलुल्लाह जी। अगर तुमको टट्टी खाने के लिए कहेंगे तो खाओगे? बोलेंगे ही नहीं वो। एग्जैक्टली जो अच्छा साबित हो जाए कि उन्होंने बोला है कि टट्टी खाना है शाहिद को, तो खाओगे? जी। खाओगे? वो अपना कॉमन सेंस भी होता है ना, ऐसा थोड़ी है कॉमन सेंस भी लगाना है हदीस में या कुरान में, ऐसा थोड़ी है। हम भी नहीं, हदीस और कुरान में कॉमन सेंस नहीं लगाना है। आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि रसूलुल्लाह ने जो जो बातें कही है वो अच्छी है या बुरी है, ये कॉमन सेंस लगाओ। जिस तरीके से रसूल अगर तुमको टट्टी खाने बोले तो तुम नहीं खाओगे ना? क्या खाओगे? पहले इसका जवाब दो। नहीं, और ये दुनिया के बोला गया है कायनात- कि आंख बंद करके पीछे मत कायनात- चलो। तो रसूलुल्लाह के भी आंख बंद करके पीछे नहीं चलोगे ना? नहीं, बिल्कुल हो सकता है कोई मिला दे हम लोग का दुश्मन, कोई हो हदीस में गड़बड़ी अरे कर दे, कुछ कर दे। भाई, फिर वही जैसे बात कुरान में है। हुआ है ना, उसका मीनिंग में कितना सारा चेंज हो चुका है। मेरी बात सुनो, तुम लोग का प्रॉब्लम जी। क्या है मालूम है? जी। तुम लोग ये नहीं कहते हो कि रसूलुल्लाह ने अगर गलत काम किया है तो हम नहीं मानेंगे, तुम ये कहते हो कि हदीस में गड़बड़ी हुई होगी। अरे भाई, हमारा हदीस तो क्रिएटर सही जो है। क्रिएटर है हाँ। जो भी, जिसको अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, क्रिएटर, हम कुछ नहीं बोल रहे, वही हम लोग को ये मैसेंजर भेजे हैं, मतलब वो खुद बनाए, तो कैसे गलत बनाएंगे? अच्छा, ये किसने बोला तुमको क्या? कि क्रिएटर ने ये मैसेंजर भेजा है? किसने बोला तुमको? कुरान में, वेद, फिर से ये बाइबल। अरे वेद बाइबल का छोड़ दो, तुम मुसलमान हो ना? तुमको ये किसने बोला कि ये अल्लाह ने कैसे छोड़ेंगे? रसूलुल्लाह को? वो भी तो ओरिजिनल है। अच्छा, वेद में जो जो लिखा है सब मानोगे? वेद में नहीं, वो अब हम लोग का वो चेंज हो गया, कुरान आ गया, ऐसे कुरान में क्यों मानेंगे, फिर? बाइबल में नहीं मान सकते। तो मैं अभी क्या बोल रहा नहीं, था? कुरान में लिखा हुआ है कि मानना है आपको, पिछला सारा जितना किताब है सब। तो जितनी किताब है वेद में जो जो लिखा है सब मानोगे? जो लिखा नहीं, आपको सिर्फ मानना है कि हाँ वो भी सही था। एक एक चीज मानेंगे तो सब तो खुद एक दूसरे से अभी लड़ना क्या चालू हो मानोगे? अभी क्या मानोगे? जाएगा। अभी कुरान। बस, तो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, तो क्यों जबरदस्ती का वेद और इसको बाइबल को लेके नहीं, वो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और उसके लाने के बाद। मत दो। मैच नहीं जी। होता जो एग्जांपल वो नहीं देने का। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा ने इस जी। बंदे को, मोहम्मद साहब को रसूल बना जी। के भेजा, ये किसने कहा आपको? ये इसमें तो कुरान ही पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुरान में लिखा हुआ ये किसने बताया आपको? ये मैं पढ़ा हूँ और सुना भी हूँ। अरे सुना हो, लेकिन जिससे भी सुना है उसको किसने बताया ये? अच्छा, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, लिखा हुआ बहुत होगा, ए नबी कह दो, ऐसे करके लिखा हुआ है ना कुरान पे। वो कुरान में लिखा है, मुझे पता है, जी। लेकिन ये बात कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से, ये तुमको किसने बताया? ये कुरान ही ने, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा चैलेंज कुरान में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं ना किया कोई। उसमें लिखा हुआ है कि इसी की तरह एक कुरान बुक ले कहाँ आओ से कोई। आया? कुरान कहाँ से आया? ऊपर अपने क्रिएटर की तरफ से भेजा हुआ हम लोग के लिए, लाइफ कैसे? स्टाइल है इंसान के लिए। अरे कुरान कहाँ से, मैसेंजर की क्रिएटर से तरफ। कैसा आया? मैसेंजर की तरफ। जी। अच्छा, तो वो तुम देखे थे कि मैसेंजर की तरफ ऐसा आसमान से ऐसा नीचे ऐसा कुरान आ रहा है? ऐसा नहीं ना, देखे थे शुरू तुम? से मतलब 1400 साल से दादा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चलते आ रहा है, तो उससे पता चला है। मेरे भाई, ये कुरान जो है वो ऐसा आसमान से ऐसा नीचे उतर रहा है रसूल के पास, ऐसा जी। तुमने देखे थे? नहीं, वो तो मैं इससे क्या बोला जाता हूँ, बाई बर्थ हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब मैं फिर भी स्टडी है किया ना? हूँ बहुत सारा कुरान, उसके बाद बता रहा हूँ। मतलब ये साबित नहीं किया, सुनो मेरी बात, मतलब ये साबित नहीं किया जा सकता ना कि कुरान आसमान से आया है ना? तुमने कुरान में देखे? नहीं, इसमें चैलेंज लिखा हुआ है कि आप इसी तरह बुक ले आइए। अभी तक कोई कितने बड़े अच्छा, साइंटिस्ट वो भी नहीं लाता है। मैं सुनो, मैं अगर लिख दूं किताब में मेरी, मैं सुपरमैन हूं, मैं उड़ता हूं, ठीक है? हाँ, मैंने लिख दिया आज मैं सुपरमैन हूं, मैं उड़ता हूं, और मेरी जी। किताब जो है 100 साल के बाद आपको मिलती है। उसमें लिखा होता है कि साहिल नाम का एक बंदा था, वो उसने लिखा है कि वो सुपरमैन है, वो उड़ता है, तो मान लोगे? नहीं, पर ऐसा अगर कोई बुक ना ला पाए तो हो सकता मान लो। ये क्या है भाई? सवाल पूछ चैलेंज के है, जवाब कुरान पे चैलेंज है, बहुत सारे मिरेकल्स है साहिल, इसलिए। आप बच्चे को डरा रहे हैं, ठीक है? गलत अरे बात है यार, बाप ऐसे रे मत बाप। कीजिए, बेचारा कंफ्यूज शायद- कर रहे हैं बहुत देर से आप लोग। शाहिद भाई, कितना जी। पढ़ाई लिखाई किए हो? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। हो गया? जी। कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हो? हाँ, तो वो तो नाम ही पता चल जाएगा आपको, तो नाम ही है स्टेट का, इसका डिस्ट्रिक्ट का। नहीं, उस पे मुझे केस करना है उस यूनिवर्सिटी पे।
मुझे भी आप पर करना है कि आप इस्लाम से फिरवा तो रहे हैं पर आप कोई नहीं। रिलेशन नहीं दे रहे हैं उनको। सुनो मेरी बात, वो कर जी। देना मेरे ऊपर, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के ऊपर मुझे केस करना है जिसने तुमको ग्रेजुएशन की डिग्री दी है। यार बोलने का मकसद ये है शाहिद भाई कि पढ़े लिखे इंसान हो यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। ये कैसे तो मैं तो बोला हूँ उसमें चैलेंज है, मिरेकल है, कुरान से मैं माना हूँ। क्या मिरेकल है, क्या मिरेकल है? अब इसमें कितने सारे क्रिश्चियन मान और रहे हैं बाइबल पे, एक और उसके मिनट तस्दीक कर रहे हैं, सेम रिलेटेड चीज कुरान पे लिखा हुआ है। शाहिद भाई, रुक जाओ। शाहिद भाई, मैं जी कोराम भाई, बहुत बड़ा पागल हूँ। मुझसे बेहतर पागल बता दो, मुझसे बेहतर हाँ। पागल लेके आओ, ये मेरा चैलेंज है। मैं हाँ शाहिद भाई, हिंदुस्तान का नहीं, मैं दुनिया का, इस यूनिवर्स का, इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा पागल हूँ। मुझसे बेहतर एक पागल को लेके आओ। ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई? एक शाहिद भाई और करोगे बड़ा चैलेंज? पागल लेके आओ। हाँ ये तो हो ही जाएगा, तो मशीन तो इतना आ ही गया है। तो बताओ भाई, मुझसे बेहतर पागल लेके आओ ना, जिससे मेरे फिंगरप्रिंट हो, मेरा डीएनए भी मिलता हो, मेरे नाखूनों का कलर, मेरे बाल। आप पागल रहते तो 10 बजे थोड़ी बोलते हैं। यार मैं पागल ही से बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर पागल हूँ। मुझसे बेहतर पागल लेके आ जाओ शाहिद भाई। आपका आप सवाल चैलेंज समझ गए, उसके बाद आप एग्जांपल दे रहे हैं, आप पागल हुई। अच्छा चलिए, अच्छा देखिए ना कुरान भाई, साहिल भाई से बात करना मुझे। भाई पागल बहुत टाइप के होते हैं, आपको नहीं मालूम है? संजीदा पागल भी होते वही तो हैं। मैं बोल रहा हूँ, क्या था इस्लाम से फिर जाऊंगा तो ठीक है, उसके बाद क्या, नहीं, अरे कौन सा रिलीजन? भाई, आपका जो चैलेंज है, रुको ना मेरे भाई, आपका जो चैलेंज है कि कुरान से बेहतर चीज लेके आओ, नहीं लेके आ सकते भाई। ये चैलेंज कोई ले ही नहीं नहीं बोल रहा हूँ सकता। मैं बोल रहा हूँ कि वो क्रिएटर के साइड से उतारा गया है, उसके तो और ले आओ, कोई और क्रिएटर है। अरे क्रिएटर से उतरता है क्या भाई कुछ चीज? कुछ तो अकल कैसे नहीं लगाओ है? यार शाहिद भाई। इस हर लिफ्ट चीज का की क्रिएटर, अलिफ लेला की कहानी, अलिफ सुनो क्रिएटर है, मैं आईटी फील्ड का हूँ। मेरे भाई रुक जाओ, सुनो जी, जी, आईटी फील्ड के हो, कसम से बोलता हूँ अभी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे पक्का केस होना चाहिए। एल्गोरिदम लिखते हो? जी एल्गोरिदम लिखते हो ना? जी, एसक्यूएल ये सब आता है? सी प्लस प्लस आता है सब? हाँ नॉर्मल बेसिक आता है। प्रोग्राम तो लिखते होंगे ना? जी, तो दिमाग जी, जी, लगाते हो उधर क्या नहीं लगाते हो? जी एकदम लगाता हूँ, इसलिए तो लगा रहा हूँ यहाँ आके, नहीं तो थोड़ी टाइम पास करता हूँ। अभी हाँ जमाना यहाँ वही सब टाइम है। तो यहाँ तो बेवकूफी वाली बात कर रहे हो ना। ये अलिफ लैला की कहानी चालू है कि आसमान से ऐसा तो वही मैं कुरान सवाल कर रहा हूँ, फरिश्ते, वैसे वाला काम थोड़ी सुनो कर रहा ना, हूँ, सवाल वही तो पूछ रहा हूँ। फरिश्ते ऐसा पंख लगा के ऐसा उड़ेंगे, ये अलिफ लैला की कहानी है। कहाँ तो अर्थ कहाँ हवा ही में ना उड़ रहा है, सितारा यूनिवर्स तो सब हम लोग को दिख ही रहा है, चांद हवा में उड़ रहा है, तो कैसे नहीं हो सकता है? हाँ चांद हवा में उड़ रहा है? और कहाँ हवा में नहीं तो क्या चीज में है, वो एक्सिस ही में ना है। ये बनेंगे असली साइंसदान, साइंटिस्ट ये चांद बनेंगे हवा आगे। में उड़ रहा है। भाई ग्रेजुएशन कर रहा है, कुछ तो लिहाज कीजिए। वही नहीं बोल रहे कि वो कुछ पकड़ा हुआ है हवा में उड़ रहा है, एंजल वही तो बोल रहा हूँ, वो भी स्पेस ही में है, नॉर्मल ऐसे थोड़ी कोई पकड़ा हुआ है अर्थ को या चांद को कोई ओ पकड़ के रखा बाप हुआ रे है। बाप, चांद हवा में उड़ रहा है भाई। हवा कहाँ रहती है मेरे भाई? कौन से अरे हवा नहीं मतलब स्पेस भावनाओं को समझो बॉस। भावनाएं आपकी ऐसी है कि आपने तो पूरी साइंस अरे भावनाओं को समझो। अभी भाई हम पर रहम करो, हम बता दो शायद भाई प्लीज। अगर मैं कोई इस्लाम से हटने के लिए तैयार हूँ तो पता कोई और रिलीजन होगी ना, क्या रिलीजन आप लोग की? मेरे भाई आपकी भावनाएं मुन्ना भाई दुनिया में समझेंगे। हर रिलीजन खराब है, ठीक है, लेकिन हर रिलीजन में सुधार हो सकता है, लेकिन आपका कुरान में सुधार नहीं हो सकता, इसलिए ये सबसे बुरा है। ओ बाप रे बाप। इसीलिए शाहिद भाई मैं इसीलिए पूछ रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए, उसकी वजह समझे अभी? क्योंकि चांद जो है वो हवा में उड़ रहा है। मतलब ऐसा लंडोर फेंकेंगे, पत्थर बांध के लंडोर फेंकेंगे ऐसा हो जो अपने क्रिएटर ही को छुटा रहे, जो साहिल भाई को जो क्रिएट किया है उसी को आप ये बोल रहे हो। आपकी साइंस कोई ना कोई तो साहिल भाई को क्रिएट किया ही है। आपकी साइंस शायद भाई आपकी क्रिएटर ही ये कह रहा था कि चांद पर डोर फेंक के खींचेंगे, 2 टुकड़े होगा, फिर हम लोग कहेंगे शक्ल कमर फिर से हो गया। हाँ जी बिल्कुल नहीं, मगर अगर चांद को अगर नजदीक खींचे तो फिर क्या होगा भाई? हाई टाइड लो टाइड का क्या होगा, मुझे ये तो बताओ यार। चलो साइंस पर बात करना है। जो सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे आप लोग, आप सब कुछ अलग चीज कर रहे हैं। अच्छा क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है आपका? वही तो बोल रहे हो, इस्लाम नहीं तो और कौन सा रिलीजन? आपको कोई रिलीजन होंगे ना? नहीं रिलीजन का ही को अरे मानना है आप? हाँ रिलीजन क्यों चाहिए तुमको शाहिद? तुम खाना खाते हो रिलीजन के, सुनो मेरी बात सुनो शाहिद, कोई हर चीज का रूल होता है। अरे भाई मेरी बात सुनो, तुम अभी हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का रूल फॉलो कर रहे हो ना? क्या इस्लाम का रूल फॉलो कर रहे हो? बहुत कुछ हम लोग को संविधान देता है कि आप इस्लाम का फॉलो कर सकते हैं, इस्लाम का भी मैं कर रहा हूँ। नहीं वो इस वजह से क्योंकि इंडिया तुमको अलाउ कर रहा है या इंडिया का कानून है, उसके वजह से कर रहे हो ना? वरना तुमको तो जरूरत नहीं है ना। जो इस्लाम को नहीं मान रहा है वो जिंदगी गुजार रहा है क्या नहीं गुजार रहा है? जी गुजार रहा है।
गुजार रहा है ना, अच्छे से गुजार रहा है ना। जी जी, अच्छे से गुजार रहा तो तुमको रिलीजन रिलीजन क्यों चाहिए, क्यों अपने ऊपर एक बोझ चाहिए तुमको? हूँ। चीज के लिए बोझ नहीं, चीज तुमको के लिए। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, क्या तुम बिना रिलीजन के एक अच्छे इंसान नहीं रह सकते हो? रिलीजन रहेगा तो ही तुम किसी का रेप नहीं करोगे, या बिना रिलीजन के भी किसी का रेप नहीं करोगे? वो तो यानी अगर तुमने आज इस्लाम religion से छोड़ पता दिया, चला सुनो मेरी है। बात, नहीं किसने कहा आपको रिलीजन, मतलब यही कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास रिलीजन नहीं होगा इस्लाम, तो आप जो है रास्ते पे निकल के रेप करना शुरू कर दोगे? नहीं 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 करोगे ना, अक्ल है ना इतनी? जी जी, क्या रिलीजन रहेगा तो ही नहीं करोगे? जैसा इस्लाम हटा रेप करना शुरू, नहीं नहीं, वो तो टट्टी कुछ खाना अपने शुरू। कॉमन सेंस से कर लेंगे, पूरा आप तो नहीं ना बना सकता हूँ रूल खुद एग्जैक्टली से अपने पास। सुनो सुनो, कोई भी रूल जो है रिलीजन के बेसिस पे नहीं बनता है, सोसाइटी बनाती है उसको, लोग बनाते हैं। और यही इंसान मामला थोड़ी आपको, बनाएंगे। सुनो, हाँ, और यही मामला आपको हर एक कंट्री में मिलेगा, हर एक यहाँ स्टेट में इंडिया में मिलेगा। जो बना दिए हैं सुनो, तो सबके लिए रिजर्वेशन अपने के लिए दे दिए हैं। आपको जनरल रहता तो जनरल के लिए रिजर्वेशन दे देता। अरे मेरे कैसे बन भाई, सकता तुम है? इंसान रिजर्वेशन पे कहाँ चले गए तुम? खुद भी आपने बहुत सारा दिया है, उसको फायदा दिया है। रिजर्व, अच्छा, हाँ तो इंसान वो, इंसान के लिए कैसे बना सकता है? रुको रुको, अच्छा शाहिद भाई, और एक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे फेसबुक का कोई क्रिएटर है मार्क जुकरबर्ग, तो ऐसे इंसान का कोई क्रिएटर होगा अरे ना। होगा ना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा नहीं होगा, तुमको रिलीजन क्यों चाहिए? अच्छा मैं वही तो तुम्हारे क्रिएटर जो हम लोग बनाया है वो दिया है, उसके लिए क्या फॉलो करे वो इंसान। कोई किसने भी बोला मशीन आपको को उसने बनाता दिया है, है? मेरे एक कोई को भी मिनट, मशीन बनाता है, कौरम भाई, यूजर मैनुअल रहता है। एक मिनट, कौरम भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। शाहिद भाई, क्रिएटर ने रूल्स दिया है ऐसा करके तुमको क्रिएटर ने आके बताया क्या? नहीं नहीं, अपने कॉमन सेंस दिया है ना, हम लोग ये एनिमल थोड़ी है। अरे मेरे भाई, तो वही कह रहा हूं ना, क्रिएटर ने तुमको कॉमन सेंस दिया है, उसको चलाओ। क्रिएटर ने ये कहा है कि मैंने रूल्स दिया हूं और मैं रूल जो है वो एक इंसान के थ्रू भेजता हूं, ये कहा क्रिएटर ने तुमको? वो सपने तो में आया था 5,500 तुमको? साल से तो चल ही रहा है, वो जैसे तौरात आया, अरे वेद, 5,500 ये भाई, बाइबल आया, सुनो उसके सुनो बाद सुनो, कुरान आया। मेरी बात सुनो। 5,500 साल या 10,000 साल पहले क्या क्या हुआ तुम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो। जिसको जो लिखना था वो सब लिख दिया लोगों ने। ये उड़ते थे, इनके साथ ऐसा हुआ, वो आसमान में जाके आ गए, ये किए वो किए, लोगों ने बहुत सारी चीज लिखी है जो वेरीफाई नहीं किया जा सकता, और वही चीजों के साथ आपको बेवकूफ बनाया जाता है जो आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। कोई इंसान जो है वो सारे रिलीजन में सेम चीज नहीं बताया जा सकता है। सुनो वेद में सुनो, भी अरे समान मेरे, का रूपा, फिर से अरे भाई बाइबल में वो भी सब आदम, ये सुनो, कुरान में भी आदम अलैहिस्सलाम शाहिद हुआ था, भाई, तीनों में तो सेम शाहिद कहानी भाई, कैसे हो सकती है? शाहिद भाई सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले जो भी लिखा गया है, क्या तुम उसको वेरीफाई कर सकते हो कि इसने सही बोला या गलत बोला? अगर मैं आया हुआ आज है एक चीज गलत, सुनो ना मेरी बात, आज मैं एक गलत चीज लिख के चले जाऊं 5,000 साल पहले, चूंकि मैंने 5,000 साल पहले लिखा था, क्या वो चीज सही हो जाएगी? वो तो नहीं होगी अब, लेकिन इसको पता चल रहा है ना, ये खुद पे इंसान का लिखा हुआ नहीं हुआ है। अरे किसने बोला? मेरे को एक बात बताओ, क्या जो नहीं, बहुत सारे खालिक साइंटिफिक कायनात चीज हुए है? हैं, अरे रुको ना यार, आप मेरे को ये जैसे ये बताओ, हुआ था ना क्या पिरामिड खालिक, वाला जो। अरे थोड़ा रुकना मेरे भाई, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या खालिक कायनात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के? जी, और पूरा ये खालिक कायनात की, ये खालिक कायनात तुमको ऐसा लगता है ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के? आप ये भूल गए खालिक क्या? कायनात, अरबी वो तो हम लोग ट्रांसलेशन किए ना, अरबी में क्या उसका होता है मीनिंग पता नहीं ना। वही तो लिखा है। अरे तब्बत यद माने यदा क्या अबी होता लहबी है? व तब, यद माने क्या होता है? यद, हाथ, वो तो नहीं है। तो यद माने हाथ होता है कि नहीं? अबी लहब एक शख्सियत का नाम है, पता है आपको? जी जी मुझे पता है जी। तब्बत यदा अबी लहब तर्जुमा आपको आता है, ट्रांसलेशन आती है? नहीं अभी तो नहीं आता, मतलब मैं पढ़ा हूँ, लेकिन ये टूट जाओ, अरे वही है यार। हाँ, जी जी सही बता तुमको रहे लगता है, तुमको लगता है कि जो इतनी सारी आगे तो सोचने से नहीं लग बिलियंस रहा ऑफ, कि नहीं बोले होंगे। तो खत्म ना, वही कह रहे, कुरान में वैसे एक बात में इतनी खत्म नहीं ना हो सकता है। सेम अरे हर सुनो ना रिलीजन में यार, सेम ही चीज बताया जा रहा है कि अरे दो मेरे एक ही भाई, चीज। हर रिलीजन, सुनो शाहिद भाई, जी। हर रिलीजन में प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने कहा तुम इस्लाम से जुड़े हुए हो, तुम दूसरे रिलीजन का ठेका मत लो। मैं ये नहीं ना कह रहा वही से हूँ, लगा अरे कैसे नहीं हो यार सकता? रुक जाओ, सुनो मेरी बात। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, क्या तुमको लगता है कि एक जो खालिक के कायनात कोई होगा, इतनी सारी गैलेक्सी और ये हर चीज बनाने वाला, वो इस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, और वो ये बर्बाद तो हो लग रहा है, ऐसा बोलने से लगेगा तो नहीं बोलेगा कोई भी। अरे भाई बोलने से नहीं, चल ऐसा बोलता हूं मैं,
टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। ऐसा लगता तुमको कि खाली के कायनात इस तरीके से लिखेगा? लगता ये तो नहीं कोई है पर लिखा कोई तो है। कोई वो बुढ़िया है जिसको कोई वो बुढ़िया है, वो सचवाले जी कहते हैं ना, कोई गली में जो बेबस बुढ़िया नहीं रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती तो वो खाली कोसा करती है कि अरे माटी में मिलो, माटी में मिलो। मेरा माइक भी तुड़िया है। माटी मिले कहीं के। हाँ। शाहिद भाई यार तुम एक एक आईटी चीज के अच्छा, बंदे एक हो। चीज गलत है, वो मैं बोल रहा था कि वो है नहीं है एडम ईव वाला सेम स्टोरी, हवाती वाला, हाँ। हवा हवती वाला, मनु शत्रुपा हाँ। वेद पे, सब तो सेम ही एडम ईव, तो इसमें इसको गलत कैसे कर सकते हैं? ये कहानी। एक मिनट, मेरी एक बात सुनो। बाकी चीज जी में अगर तुमने क्या बोला था कि मैं वही चीज मानूंगा जो कुरान में लिखी हुई है, जो मैच करे, जी जी है ना? तो फाइनली तुमको आना कुरान पे ही है। जी। नहीं, बहुत सारे कुरान में, बाइबल में मिलती है, अरे भाई पोर्क नहीं तुम खाना वही है, मानोगे अल्कोहल ना। नहीं लेना है। अरे मेरे भाई क्यों बेवकूफी वाली बात करते हो? तुम एट जी दी एंड मानोगे वही ना जो कुरान में लिखा है। जी बिल्कुल, और जो कॉमन भी है। हाँ हाँ, तो वो कुरान बाइबल वेद ये सब छोड़ दो, क्योंकि एट दी एंड तुम मानोगे वही जो कुरान में लिखा है। उसी कुरान से जी मैं तुमको ये बता रहा हूं कि क्या खाली के कायनात इस तरीके से बोलेगा कि टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, और इस तरीके से कहेगा कि तुम जब मारते हो तो वो तुम नहीं मारते हो, मैं मारता हूं, मैंने फरिश्ते भेजे। और आप सोचो, आप आईटी के बंदे हो। हाँ, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह ईद रमा। रमा था, रमा, बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी जैसा सुलेमान की फौज आ रही है, ठीक है, जो चीटी है वो कह रही है जी अपनी साथियों से कि भाई सुलेमान की फौज आ रही है, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। ये बच्चे वाली कहानी नहीं है तो क्या ये? इसे तफसीर से पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा क्या। नहीं, ये बच्चे वाली कहानी है क्या? नहीं कहानी है। सुलेमान जो है अपनी उसमें बैठे हुए थे, जो उनका क्या कहते हैं, सिंहासन कह ले, वो जो मजलिस लगी हुई थी वहां पे बैठे हुए थे। मलिका सबा जो है उसका पूरा वो राज्य उठा के, हाँ, लेके आना है, तख्त लेके आना है। उसमें जो है वो एक जिन कहता है कि भाई आप इतने टाइम के अंदर मैं लेके आ जाऊंगा। तो जिसको नॉलेज था वो जो है वो आंख झपकने से पहले लेके आ गया पूरा तख्त उठा के। ये बचकानी बात नहीं है। नहीं है, कहीं जिन अभी हैं, अभी सबको पता है इंसान को कि जिन होते हैं। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हो, अच्छा उसमें जिन नहीं लेके आया? हाँ, जिन नहीं, कोई और लेकर आया अंदर नॉलेज था। हाँ, आपको लगता है कि एक इंसान आपके पलक झपकने से, एक कोई अगर अभी आके मैं ये दावा करूं कि मैं अमेरिका में, अभी उधर का प्रेसिडेंट कौन है गोराम भाई? जो बाइडेन। जो बाइडेन। हाँ, जो बाइडेन जो है वो समझो कि व्हाइट हाउस में बैठे हैं। मैं ये कहूं मोदी जी से कि मोदी जी, आप आंख झपकने से पहले मैं जो बाइडेन का पूरा व्हाइट हाउस के साथ उसको बिठा के लाके आपको जो है वो ताजमहल के बाजू में व्हाइट हाउस रख दूंगा, तुम मेरे को क्या करोगे? क्या बोलोगे तुम मेरे को? अभी तो पागल ही बोलूंगा, लेकिन वो एग्जैक्टली, सुनो सुनो, एग्जैक्टली कुछ दिया हुआ था सुलेमान अलैहिस्सलाम को, ये दिया हुआ था ना पावर। अरे भाई, तो मतलब तुम इसको साबित कर सकते हैं? अभी कैसे साबित करें? वो तो अब लिखा हुआ, कंप्लीट हो गया है। मैं बस इतना बोला, कुरान को सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बुक नहीं बना अरे सकते। ये बेवकूफी वाली बात कौन करेगा? टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के। मैं पागल हूं जो ऐसी किताब लिखूं, शाहिद के दोनों हाथ टूट जाए, भाईजान शाहिद के 10 साल गोटे फूट पहले, जाए। जी भाईजान देखो 8-10 साल पहले आप एक मूवी वगैरह देखते थे, अलिफ लैला है ना, और अलादीन का चिराग, वो सब देखते थे, हम लोग भी देखते थे, तो बिल्कुल रियल समझते थे। उसमें से जिन निकलता था करके, तो बिल्कुल रियल लगता था ना। आज देखते तो हंसी आती है ना। आज समझ आता है तेरी यार, ये तो यहाँ से लाइट मारी जा रही है, वहां से लाइट मारी जा रही है, नकली आंखें। तो बिल्कुल यही है, आज जमाना तरक्की कर रहा है, अब जान रहा है कि यार ये सब जो देवमालाई कहानियां जो कुरान में लिखी है ना, पढ़िए तो सही यार, पढ़िए सही इसको। नहीं ना, कहानी सब तीनों रिलीजन में सेम कैसे हो सकते हैं? उसका तस्दीक कर रहा है पीछे जमाने का। अरे पीछे जमाने का तस्दीक वाले को कौन तस्दीक करेगा? कैसे गलत हो सकते हैं? 2 बिलियन क्रिश्चियन, 2 बिलियन मुस्लिम, 1 बिलियन हिंदू, सब गलती हो जाएंगे, तो सही कौन होगा? अरे भाई, मेरे भाई, मारो मुझे मारो। कोरम भाई, ये ग्रेजुएट को आप आप लिखो चाहते यार। हैं कि आप इस्लाम में रहेंगे या किसी धर्म को फॉलो करेंगे तभी आप जिंदा रहेंगे, वरना खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, वो तो वो ये कर ही सकते हैं, मरने के बाद नहीं ना। हम लोग मौत को प्रूव नहीं ना कर सकते हैं, मतलब इतना साइंस हम लोग ये डेवलप हो गए हैं, लेकिन अपने दादा को वापस नहीं ला सकते हैं। इस्लाम पापा डेथ हो गए तो पापा को वापस नहीं ला सकते। अल्लाह ला सकते हैं? एक मिनट साजिद भाई, अल्लाह लेके आ जी। सकते हैं?
वो उन्हीं के पास अभी तो जाना बोलो। है, इसलिए तो बोल रहा है, आ नहीं सकते, नहीं वो उन्हीं अरे के पास। ओ भाई क्रिएटर सुनो सुनो क्रिएटर, अरे वो अल्लाह सुनो मेरे अरबिक भाई, वर्ड है। जी तुम्हारी बेवकूफी अभी बंद करो। तुम्हारा अल्लाह जो जी है, चलो एक सिंपल सी जी बात बताता हूं मैं। जी दुनिया का जो कानून है या जो लॉज है, उस हिसाब जी से चांद रात को निकलता है, या जी जो रोटेशन और इसका जो भी प्रोसेस है, ठीक है। जी। सूरज कहाँ से सनराइज होता है और कहाँ से सनसेट, कहाँ सनसेट होता है, बताओ। ईस्ट वेस्ट, हाँ, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में सनसेट जी होता है, जी हाँ। पक्का। नहीं क्या प्रश्न बेहतर है। हाँ हाँ भाई लोग कंफर्म है, ईस्ट से निकल के वेस्ट में सनसेट होता है, सनराइज ईस्ट से वेस्ट में सनसेट होता है। चलो सबका मैं कंफर्मेशन ले लेता हूं पहले। क्या यार, कोई कंफर्म ही नहीं कर रहा है। जी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज जो है वो सही बता रहे हो मतलब। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग डेथ हो जाएगा तो डेथ को तो कोई नहीं अरे दिखाया, कोई एक डर नहीं मिनट दिखाया। रुको यार, एक मिनट रुको। जी ईस्ट से सनराइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है ना। जी तुम्हारे अल्लाह को बोलो जी कि वेस्ट से निकाले और ईस्ट में जी। सनसेट करे, कर सकता है तुम्हारा अल्लाह? क्यों वो बोलेंगे, वो इतना कुछ कर दिया है हम लोग को, ब्रेन दिया है, हाथ पैर दिया, अरे क्या उसको जरूरत है? कर क्रिएट सकता भी क्या, करके उसके बाद उसको भी बोलो। कर सकता है क्या तुम्हारा अल्लाह? उतना पावरफुल है, कर सकता है? मैं बोल भी दूंगा अल्लाह हाँ हाथ कर सकते पैर हो, अभी दिया, बोलेगा अल्लाह करके दिखाओ। सुनिए अल्लाह हाथ पैर दिया, अब उनके पास मतलब खजाना खत्म हो गया देने का क्या? अल्लाह ने क्रिएटर जो क्रिएटर पहले दे क्रिएटर दिया सो दे दिया, आप कुछ नहीं दे सकते हैं। तुम्हारा तो अल्लाह ऐसे कर में मत सकता है थोड़ी। क्या? तो हम लोग सुनो को ना, दो चीज तुम होता है, देखो, सुनो सुनो सुनो, साहिल शाहिद भाई जी मेरी बात सुनो। तुम वो चीज बताते हो जो दुनिया का आम कायदा है। आदमी मरता है, हर किसी को मालूम मरता है, क्योंकि ये दुनिया का आम कायदा है, ठीक है। सूरज यहां से निकलता है, वहां गुरूब होता है, ये आम सनसेट होता है, ये आम कायदा है। इसको तुम अल्लाह से नहीं जोड़ो। अगर आपका अल्लाह कुछ कर सकता है तो जो नॉर्मल लॉज है उसको हट के करके दिखाने के लिए बोलो। तुम्हारे अल्लाह में इतनी पावर है, तुम जो नॉर्मल चीजें, जो लॉ है, नॉर्मल लॉ है, तुम उसको अल्लाह के साथ जोड़ देते हो। क्यों अल्लाह के साथ जोड़ देते हो? उसका कुछ उल्टा करके दिखाए ना अल्लाह, तो माने कि हाँ अल्लाह तुम्हारा है, ये सब कुछ कर सकता है। समझ रहे हो शाहिद भाई? ये एक कुरान में वो आया था ना, जैसे अब इतने साइंटिस्ट मिलकर वो इसके पेरोहा वाले किए हैं कि कैसे डेथ हुआ था, तो उसमें कुरान में तो किसका? उसका दिया हुआ है वो पेरोहा, पेरोहा ये है ना, हाँ? वो डेथ हुआ था नाइल पेरुआ? रिवर में, जो दिया हुआ है नाइल रिवर में पेरुआ डेथ हुआ कौन था है? ना। क्या था क्या, अरे वो, अरे क्या नाम था उसका, असहाबे कहा फिरौन फिरौन पेरोहा। फिरौन, फेरोहा। जी जी हाँ, क्या खैर फिरोहा क्या ये- बोला जाता है इंग्लिश में? ये फिरोहा जो है, जी ये कहाँ फरायना मिला होता है, आपको? फिरोहा क्या होता है भाई? हाँ अभी अभी साइंटिस्ट प्रूव किया ना, उसका जो मम्मी रखा हुआ है क्या क्या है वो? फिरौन का है वो वो? डेथ हुआ पानी में, फिरोहा उसमें फिरौन का नहीं है, मतलब वो उस जमाने का जो किंग है उसी का था बॉडी। तो नहीं, किसने कहा आपको? बताओ। ये जो साइंटिस्ट है, कुरान बात कर गूगल रहा पे है, रखा हुआ है पूरा। अरे गूगल में नहीं, तुम बताओ ना गूगल। वो फिरोहा का था, नहीं नहीं, तुम्हारे एक कुरान वाले फिरोहा का। एक मिनट, मूसा अलैहिस्सलाम पर कितने फिरौनों ने अटैक किया था? एक फिरौन की बहुत सारे फिरौनों ने? एक ही ने किया था शायद। एक ने। अब देखिए मम्मी कितने जी। किए? हाँ मम्मी तो बहुत सारे हैं। तो फिर कौन सी नई बात हो गई? नहीं तो इतना अब ये तो मिला ही ना कि उसका डेथ सही में वाटर क्या? में डूबी के हुआ था, साल तो 250-300 साल पुराना। अरे मेरे भाई, 250 साल 300 साल पुराना वो छोड़ दो, ऐसे कितने सारे मम्मी है। उसको तुम अपना फिरौन जो है, फिरोहा जो है, नहीं मूसा वो वाला साइंटिस्ट फिरोहा, इस्लाम को बोल उसको- किया बाद में पढ़कर। जी मैं पता बता चला रहा था यार, कि वो जो मम्मी निकली है ना, वो पानी से नहीं निकली है भाई, पानी से नहीं निकली है। जाकर नहीं पानी से नहीं निकली है, उसको कैसे वो उसका possible बॉडी है से कि टेस्ट हुआ है, scientific कह बॉडी रहे से हैं? टेस्ट हुआ है। उस यूनिवर्सिटी पर केस करने वाले जहाँ से तुम पास हुए हो, वो पानी से नहीं निकली है, वो जब आप लोग पर भी केस होगा। मुस्लिम सर आप लोग फिरा रहे हैं, लेकिन एक आप लोग मिनट, कोई रिलीजियस नहीं दे रहे। भगवान सुनो, भगवा पैंथर कह रहे हैं इंग्लिश में फैरो, भोजपुरी में फिरोहा। अच्छा ये बताइए भाईजान साहिद भाई, ये सूरज कहाँ जाकर डूबता है फिर? ये तो दिख ही रहा है ना, ये तो सबसे नॉर्मल चीज, कॉमन चीज है, इसमें थोड़ी हम लोग को फंसना है। मेन हम क्रिएटर, हम लोग को ध्यान देना है, कौन क्रिएटर है उसके बाद बात खत्म। नहीं, इस पे दीजिए, मतलब कि सूरज निकलता है तो जाकर कहाँ डूबता है? डूबता थोड़ी है, रोटेट हो रहा है अर्थ, वो तो एक ही जगह है। कहीं जाता नहीं है, कहीं डूबता नहीं है, ओह। कहीं तो जाकर सट या जाता वो है। या हो सकता है अपना गैलेक्सी में अर्थ ऐसा भी है कि वो अपने एक्सेस में मिलके रोटेट कर रहा है पूरा यूनिवर्स पे, ये तो साइंस अच्छा एक बोलता मिनट है। रुको, एमवीसी वर्ल्ड करे साहिल भाई प्लीज, जस्ट आई वांट 5 मिनट टू हैंडल दिस गाय, विल नॉट डिसअपॉइंट यू, प्लीज गिव मी चांस प्लीज। देखिए एमवीसी वर्ल्ड साहब, अगर आप एक्स मुस्लिम है या मुस्लिम है तो ही मैं आपको मौका दे सकता हूँ, वरना जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हम नॉन मोमिन को बिल्कुल हम मौका नहीं दे सकते।
रेफ्यूट करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल अगर साइंटिफिक कोई टॉपिक है तो उसमें कोई साइंस का एक्सपर्ट हो, वो अगर अपनी बात रखना चाहता है सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम मौका दे सकते हैं। बाकी हम डिबेट या आर्ग्यूमेंट के लिए हम नहीं रख सकते। आई एम रियली सॉरी। क्या क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल कुछ कमेंट्री पे मांग लीजिए। नहीं ओ भाई, भाई शाहिद खान साहब भाई, हमें माफ करो, आप एक काम करना जी, आप बच्चों की कहानी में आप अपनी जिंदगी जो है वो अलिफ लैला बच्चों वाली की कहानी तो मैं साइड कहानी में करती हूँ। सुनो क्रिएटर सुनो कौन है, सुनो। हर चीज के क्रिएटर होते हैं, उसको हम लोग अरे तलाशते भाई हैं। मेरी भाई, तो तलाश करो ना, ये अल्लाह तुम्हारा क्रिएटर है, ये कैसे बोल सकते हो अल्लाह तुम? तो वो तो अरबी वर्ड हो गया, तो इसलिए बोल रहा है। क्या परमात्मा बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, उसको गॉड लेकिन बोलिए। तुम्हारा कुरान वाला अल्लाह है, ये किसने कहा? जो हाँ, कुरान अल्लाह बनाना मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो अरबी वर्ड है सुनो और मेरी बात, अरब में लिखा जो हुआ है। जो जिस अल्लाह जो तुम अल्लाह को मानते हो वो हेट फैलाता है, नफरत फैलाता है, अपने ना हो ही नहीं मानने सकता। वाले को, सुनो ना, अपने ना मानने वालों को वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर बोलता है, वो स्लेव्स के साथ जो है वो सेक्स करने को अलाउ करता है। ऐसे अल्लाह को हम खाली के कायनात क्यों माने? क्यों माने? जो और उसकी बस बात यही, ना और कुछ माने अच्छा चीज उसके नहीं है साथ कुरान पे। उसके साथ बस दो ही चार उसके साथ पॉइंट, जंग। क्या बोल रहे हो? 2 ही 4 पॉइंट, और कुछ अच्छा नहीं है कुरान पे। ये इतना काफी नहीं है? जो इंसानियत के खिलाफ है, जो हेट फैलाता है, वो तुम्हारे लिए बस नहीं है? इनको जो देव बचकानी माराई बचकानी कहानियां, बातें लिखता हो, जो इनको देव अजीब माराई अजीब, कहानियां। जी शाहिद भाई। हाँ, अब भाई अगर मैं कहूँ अजीब कि अजीब जो, बातें करता हो। जी मैं अगर कहूँ शाहिद भाई कि सूरज निकलता है और जाकर किसी समुंदर में किसी दरिया में जाकर डूब जाता है, तो आप क्या ख्याल करेंगे मेरे मुतालिक, कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? अब वो अपने क्रिएटर थोड़ी आए थे, वो इसके साथ थे ना, क्या बोले जाता है, अपने मैसेंजर के भेजे थे इंसान। अब हम हमारे ऐसे इंसान को बनाकर भेजे थे ना। शाहिद मेरे को एक बात बताओ, जी। वो सब छोड़ो। जो जो शख्स अपनी ही मखलूक में दरार डाले और दूसरों को वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहे, और अगर उसकी जी। बात ना माने, उससे लड़ाई करने के लिए कहे, जंग करने के लिए कहे, इसको तुम खाली के कायनात मानोगे? जी बिल्कुल, अपने क्रिएटर को क्रिएटर नहीं मानेगा तो उसका गलती है। साहिल भाई का जो क्रिएटर है वो मेरा क्रिएटर है। अच्छा, मतलब अगर मैं दूसरे को क्रिएटर मानूं तो मैं सबसे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हूं? बिल्कुल, मैं अब जो नापाक हूं? बनाया तो वही तो क्रिएटर होंगे। नापाक का मतलब वर्ड का आपके कुछ हिसाब नहीं से, बता। अब सुनो 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 अरबी सुनो, वर्ड उर्दू वर्ड निकाल देना मतलब तो थोड़ी होगा। अरे रुक मेरे भाई, मतलब आपके हिसाब से जितने गैर मुस्लिम हैं ये सब वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है? उनको पता नहीं है, वो सर्च नहीं किए हैं। बहुत कोई सही मैं सही मानते तेरे हैं, से देखो। भाई सुन 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 शाहिद, जी। जी। क्या तुम ये मानते हो कि जितने गैर मुस्लिम हैं ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो वो तो खुद तुम्हारा क्रिएटर कुरान बनाए हुए कहता हैं। है, तुम्हारा कुरान कह रहा है वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। क्रिएटर को क्रिएटर नहीं मानेगा तो हो सकता है। अरे भाई तो हर चीज एक का बात क्रिएटर करे होता है ना, ना साहिल भाई। हर चीज मेरे का भाई क्रिएटर होता सुन है ना साहिल भाई, आप मान लीजिए ना। सुन, अरे मेरे भाई सुन, वो क्रिएटर होता है नहीं होता है वो साइड की बात। जो जी। शख्स ये कहे कि जो मेरी ना माने वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, क्या तुम जी। उसको क्रिएटर मानते हो? ऐसा क्रिएटर हम लोग का बोल ही नहीं सकते, या उसको मानूंगा। अच्छा, क्रिएटर ऐसा नहीं बोल सकता है ना? अगर मैं नहीं। कुरान में बता दूं तुम्हारा जिसको तुम मान रहे हो वो ऐसा बोल रहा है, छोड़ दोगे इस्लाम? आप मैं रिसर्च करूंगा, आप कौन सा आयत दिखाइए। तुमने कहा कि क्रिएटर ऐसा नहीं बोल सकता है। अगर जी। मैं अभी तुमको आयत बता दूं जिसमें लिखा हुआ हो कि वो जी। बाकी जितने हैं मुशरिक, अहले किताब, काफिर, ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, इस्लाम छोड़ दोगे? ये कोई भी बिजनेस या ऐसे छोड़ना, दाल भात करने वाला थोड़ी है, कुछ भी ऐसे हो गया छोटा बात है। अरे जब बहुत तुम बड़ा खुद चीज ये है। कह रहे, अरे भाई जब तुम ये खुद कह रहे हो कि क्रिएटर ऐसा नहीं बोल सकता, अगर मैं बता दूं तो वो क्रिएटर नहीं होगा ना, फिर इसमें इतना रॉकेट साइंस की क्या बात है? प्लीज बोल रही, तो मैं आयत मांग रहा हूँ, कौन सा है, क्या लाइन है, मैं उसका ये मैं स्टडी अभी कर बता लूंगा। दूंगा। जी जी, आप और बोलिए, मैं अगर स्क्रीनशॉट ले अगर अरे भाई स्टडी कर लूंगा क्या? तुम्हारे घर पे कुरान रहेगी, उठाओ, मैं आयत बता रहा हूं तुमको। जी जी सूरह भैया। बय्यना सूरह नंबर 90, सूरह बय्यना सूरह नंबर 98 आयत नंबर 6, जाके कुरान खोलो, घर का कुरान खोलो। चलो, ये बंदा जो है वो आज इस्लाम छोड़ेगा, निकालो। आयत नंबर क्या है? 6 ही है ना कि 12 है? एक मिनट, भैया ना 9386। हाँ क्या लिखा है? जी मैंने अभी तो मैं खोला हूँ नहीं। खोलो। आप ओपन करिए ना, आप ओपन करिए ना स्क्रीन पे। अरे मैं ओपन कर दूंगा, तुम बोल रहे हो ना कि मेरे को देखना पड़ेगा है क्या नहीं है, तो तुम्हारे घर पे कुरान नहीं रखा है क्या? कैसे मुसलमान? जी जी है ना, अभी फ्रेंड पे रखा हाँ हूँ। खोलो।
गाइस सब लोग रेडी रहो, आज एक जो शाहिद साहब है आज इस गंदगी से निकलेंगे। क्या ऐसे ही थोड़ी और ये दिख रही है? लास्ट नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है क्योंकि तुम अपनी बात से पलटोगे। अभी तुमने कहा था कि क्रिएटर ऐसी बात नहीं कह सकता, लेकिन तुम जिस कुरान को मानते हो, जिस क्रिएटर को मानते हो, वो ऐसा लिख रहा है, मतलब वो क्रिएटर नहीं है। और अगर क्रिएटर नहीं है तो इस्लाम सच्चा नहीं है। अगर इस बात से पलट गए तो तुम बात करने के लायक ही नहीं हो, फिर तुम्हारे ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, मिली क्या कुरान? नहीं, आपको दिख रहा ना, मैं देख रहा हूँ, आप पढ़िए ना। अरे भाई मेरा छोड़ दो ना, तुम कहोगे कि तुम अलग बता रहे हो। कुरान घर पे अरे कुरान मैं है क्या नहीं यार? हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, संस्कृत से, उर्दू नहीं आती है। अरे जो उर्दू लोग नहीं आती तुम्हारे हैं, घर पे? ए मेरे भाई रुक यार, पका मत। किताब है। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे घर पे कुरान है क्या नहीं है? जी जी, अभी मीनिंग के साइड में रखा हुआ है ना। तुम्हारे घर पे कुरान है क्या नहीं है भाई? जी जी, है। ओपन करो। अच्छा, मैं करूंगा तो मोबाइल ही पे ना, ऐप पे जैसे ये कट जाएगा। आप बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना, मैं देख। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, आप तुम्हारे सेम ही ना आया रहेगा, सेम ही रहेगा। अरे मेरे भाई तुम्हारे घर पे कुरान है क्या नहीं है? क्या ढोंगी मुसलमान बन के आए हो? ढोंगी मुसलमान? आप ऐसे आप भी तो थोड़ी है कि पूरा आप आलिम ही थे या पूरा पढ़ लिए इस्लाम के बाद आ रहे हैं। अरे कुरान है क्या नहीं है यार? है तो बोला हूँ, अभी तो है। लेके आना भाई फिर। क्यों नहीं लेके आ रहा कुरान? कहाँ साइड पे रखा हुआ है? नीचे में रखा हुआ है। तो लेना भाई, उठाना उसको। घूम के नहीं शर्म आ रही है अपना कुरान उठाने? नहीं शर्म एकदम। आप बोलिए ना, आप क्या साबित करना चाहते हैं? कुरान अपना लेके आओ, ये मैं साबित करना चाह रहा हूँ। कुरान अपना उठाओ। अच्छा, मैं बोलिए, मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ। अरे यार कसम से बोल रहा हूँ यार, तुम दिमाग इतना खराब कर रहे हो ना शाहिद। तुम्हारे घर पे कुरान है और तुम उसको उठाना नहीं चाह रहे हो, क्या वजह है? बोलिए ना, मैं देख ले रहा हूँ, फोन में दिख रहा है ना। अरे फोन पे छोड़ना मेरे भाई, तेरे घर पे कुरान नहीं रखा हुआ है क्या? जी है। भाई कहने का मतलब ये है कि नीचे अगर रूम पे रखा हुआ है, रूम पे। जा रहे हैं ना, तो तुम बाद में मुकर भी सकते हो ना, कहोगे कि नहीं भाई मैं देखूंगा, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तुम लोग अपनी तरफ से कह रहे हो। कहने का मतलब ये है भाईजान, आप अपने घर नहीं, मैं मुकर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आयत सही लिखा हुआ। क्रिएटर को आप क्रिएटर, अब बाप को बाप नहीं मानिएगा तो बिल्कुल बाप एक मान के चलेगा। अरे रुक ए भाई रुक जा। अभी थोड़ी देर पहले तूने ये कहा था कि जो क्रिएटर है वो ऐसा नहीं बोलेगा, और मैंने तुझे कहा था कि अगर मैं बता दूंगा तो तू इस्लाम छोड़ेगा। तूने कहा था हाँ मैं देखूंगा, अगर ऐसा रहेगा तो उस पे मैं ये रिसर्च करूंगा। ठीक है, मैंने कहा था कि कुरान में सुन मेरे भाई, तूने जब ये कह दिया कि क्रिएटर ये बात नहीं कह सकता, मतलब जो ये बात कहेगा वो क्रिएटर नहीं होगा। इतनी अक्ल है क्या नहीं है भाई तेरे अंदर? आप कुछ और बोल रहे थे। आप हम तो बोले क्रिएटर। तूने ये बोला था कि शाहिद सुन, क्या तूने ये कहा था कि नहीं कहा था कि क्रिएटर ऐसी बात नहीं बोलेगा? हाँ, ये मैंने बोला था। मतलब अगर मैं दिखा दूं क्रिएटर ने ऐसी बात बोली है, वो क्रिएटर फिर नहीं होगा तेरे लॉजिक के हिसाब से? होगा बिल्कुल। अब क्रिएटर को क्रिएटर को नहीं मानेगा तो उसको तो गलत बोलना ही होगा। क्या 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 क्रिएटर को क्रिएटर नहीं मानेगा, हमको जो क्रिएट किया है उसको मैं क्रिएटर नहीं बोला हूँ। नहीं एक मिनट पहले, अभी क्यों ऐसा बोला? काफिर वाला वर्ड बोल रहे थे। काफिर है, मेरे भाई वो है, सारा बोल रहे। सुन मेरी बात सुन, थोड़ी देर पहले तूने क्यों ऐसा बोला कि क्रिएटर ऐसा नहीं कह सकता? आप पलटी मार दिया। साजिद भाई आप समझ रहे मैं इसको क्यों कुरान उठाने के लिए बोल रहा हूँ? जी जी मतलब क्योंकि ये इतना बड़ा डोगला इंसान है कि इसको ना, अरे भाई तेरे से बड़ा डोगला और तेरे से बड़ा चूतिया इंसान नहीं देखा हूं, कसम से बोल रहा हूं मैं, मजाक के अलावा। क्योंकि ये इंसान को हम कुछ भी बता देंगे ना, ये नहीं मानेगा, और ये सिर्फ वक्त बर्बाद करना है। अगर इसके रसूल इसको बोलेंगे ना कि अपनी बहन का जाके रेप कर, तो ये रेप भी करेगा। क्या कह के करेगा? क्रिएटर ने बोला है ना, क्रिएटर ने रसूल को भेजा है, रसूल बोल दिए मेरी बहन का रेप करो, मैं चढ़ जाता हूं। ये ऐसा इंसान है। इसलिए मैं आयत नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था ये यूटर्न लेगा। कोई फायदा नहीं ना यार, अगर वो अपने घर, जब उसने कह दिया कि क्रिएटर ऐसी बात नहीं कर सकता, तो इसका मतलब जो ऐसी बात है वो क्रिएटर नहीं, वो खुदा नहीं। हाँ, फिर तब्दील हो रहा है, अपनी बातों से भाग रहा है। इसको कुछ भी बता देंगे ना, ये नहीं मानेगा। पहले बोला कि तब्बत यदा का जब मैंने मिसाल दिया तो ये बोलता कि नहीं, हाँ ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे भाई जब तू मान रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, जब तेरे को बताया जा रहा है तो कम से कम जो सच्चाई है, जो तू खुद कह रहा है गलत है, उसको मान तो सही। बाद में आके तुम उसको जो है वो चेंज कर देते हो। दोबारा इसने बोला कि तर्जुमा आप लोगों ने अपनी तरफ से किया होगा, जब आपने कहा कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। हाँ हाँ, तो फिर कह रहा है आप लोगों ने अपनी तरफ से किया है। हम तो कह रहे कि तब तुम तर्जुमा कर दो यार।
यद का मतलब हाँ। क्या होता है, अबुल हक का मतलब क्या होता है, तब का मतलब क्या होता है। ये ओ बाप रे बाप, टाइम वेस्ट ये है। इस्लाम जो है वो मुसलमानों की सोच को अनफॉर्चुनेटली ऐसा बना देता है। हमने कितने एग्जाम्पल देखे आज।